Hello everyone, I am CA Amrita Manyar. Let's start with today's amendment session which is relevant for May 25 exams. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सप्लाई टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से। इसमें हमने देखा पहला अमेंडमेंट है शेड्यूल 3 एक्टिविटीज में। शेड्यूल 3 एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसमें जो एक एंट्री था एक्शनेबल क्लेम्स, इसमें ये वर्ड्स ऐड हो चुके हैं जिसमें ऐसा बोला गया है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब शेड्यूल 3 जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज है उसमें एक्शनेबल क्लेम जो है ये एक एंट्री में कवर होता है। करेक्ट? मतलब क्या एक्शनेबल क्लेम्स सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? आंसर इज नो, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में आता है। बराबर। बट अब इधर हमको बोला गया है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब कि ये जो अदर देन वाला आइटम है क्या ये सप्लाई है? आंसर इज यस, क्योंकि हमने शेड्यूल 3 से इसको बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स सप्लाई है। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या चीजें स्पेसिफाइड है? तो टोटल 6 आइटम स्पेसिफाइड है। पहला लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ठीक है, हॉर्स रेसिंग, कैसीनोस, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो जो भी सट्टे वाले आइटम है वो जो है स्पेकुलेशन वाले आइटम मोस्टली वो इधर पे इन्होंने डाल दिए हैं। करेक्ट? तो इस पे क्या सप्लाई माना जाएगा इसको? आंसर इज यस। क्या इस पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। समझे फर्स्ट अमेंडमेंट? सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो है आपका एक क्लैरिफिकेशन आया है सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल। ठीक है, इसके ऊपर तो जैन 25 में एक पूरा फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है वो आया था 5 मार्क्स के लिए। तो एक बार देखिए, सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल। अब ये जो फूड एंड बेवरेजेस है, अगर सपोज आप पीवीआर थिएटर में गए मूवी देखने के लिए, ठीक है, आप वहाँ पे पॉपकॉर्न, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक ये सब ऑर्डर करते हो। यस। आप पीवीआर जो है ये खुद से भी इसको रन कर सकता है या तो थर्ड पार्टी सपोज डोमिनोज को दे सकता है। यस, करेक्ट। तो अब हम बोल रहे हैं अगर फूड एंड बेवरेजेस सिनेमा हॉल में खुद सिनेमा ऑपरेटर रन करते हैं तो, या थर्ड पार्टी जो है उनको वो देते हैं तो। ठीक है, दोनों ही केसेस में इनको क्या ट्रीट करें जब आप पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक ये सब ऑर्डर करते हो? तो आंसर इज कोई भी ऑपरेट करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले उसको क्लासिफाई करो कि कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करो कि आप जो हो आप उसको इंडिपेंडेंटली ले रहे हो। मतलब कि एक सेकेंड, यस। तो सबसे पहले देखो कि भले वो पीवीआर खुद हो या थर्ड पार्टी को हायर किया गया हो, बट देखो कि क्या ये टिकट के साथ साथ इन्होंने कॉम्बो ऑफर में खरीदा है। यस, या टिकट इन्होंने अलग से ले लिया था फिर अंदर जा करके इंटरवल में ये परचेस कर रहे हैं कोई भी चीज अलग से। अगर ये कोई भी चीज अलग से इंटरवल में खरीद रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट सप्लाई हो गया और इसको रेट लगेगा रेस्टोरेंट सर्विसेज का, इसको इसका अपना रेट लगेगा। ठीक है, बट अगर कॉम्बो ऑफर में बिक गया मतलब टिकट के साथ साथ टिकट बुक करते समय आपने पॉपकॉर्न वगैरह जो है ये भी खरीदा तो इसको कॉम्बो ट्रीट करो और कॉम्पोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल का रेट हम इसको लगाएंगे। ठीक है, अब कॉम्पोजिट क्यों हुआ, मिक्स्ड क्यों नहीं? पहले तो ये बंडल है ये तो क्लियर है क्योंकि हमने साथ में बुक किया।
कॉम्पोजिट इसलिए, मिक्स्ड इसलिए नहीं, क्योंकि कॉम्पोजिट बोलता है majority सप्लायर्स अगर इसको सप्लाई करते हैं, जनरली सोल्ड एज पैकेज, वन इज प्रिंसिपल अदर्स आर एंसिलरी, या रेसिपिएंट इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि साथ में मिलेगा, इसमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हम उसको ट्रीट करेंगे नेचुरली बंडल्ड। और अगर ये नेचुरली बंडल्ड है तो हम इसको कॉम्पोजिट सप्लाई जो है वो ट्रीट करेंगे, और अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो इस पे रेट लगेगा हमेशा प्रिंसिपल का। ठीक है, अब जनरली सप्लायर सप्लाई करते हैं, इसमें भी ये फिट होता है, वन इज प्रिंसिपल अदर्स आर एंसिलरी। पीवीआर के प्रीमाइसेस में आप टिकट लेके ही जाते हो, बिना उसके सिर्फ पॉपकॉर्न खाने जाते हो क्या? आंसर इज नो। तो वन इज प्रिंसिपल अदर्स आर एंसिलरी, बराबर। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉम्पोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड के लिए क्लासिफाई होएगा और इस पे रेट लगेगा प्रिंसिपल का, जो है आपका सिनेमा टिकट। समझा? यस, ठीक है। तो हमने ये अमेंडमेंट देखी सप्लाई में, जिसमें था फूड एंड बेवरेजेस जो सिनेमा हॉल में सप्लाई किए जाते हैं उसको कैसे ट्रीट करें। अब दे में बी रन बाय द सिनेमा हॉल इटसेल्फ और बाय द थर्ड पार्टी, कोई भी केस हो, आप क्या देखोगे, क्या वो इंडिपेंडेंटली परचेस किए गए हैं? इफ यस तो उसको रेस्टोरेंट सर्विस ट्रीट करो, इफ नो एज अ बंडल एज अ कॉम्बो लिए गए हैं तो उसको कॉम्पोजिट सप्लाई ट्रीट करके प्रिंसिपल का रेट लगाओ। प्रिंसिपल क्या है आपका? सिनेमा टिकट, करेक्ट? यस। इसके अलावा सप्लाई टॉपिक में एक और अमेंडमेंट जो है वो आपका हुआ है, सिंपल अमेंडमेंट है, उसमें खाली सप्लायर का जो डेफिनेशन है उसमें ऐड कर दिया गया है ऐसा मीडिएटर, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो हमारा ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह जो डिजिटल चीज़ें थी वो एक साथ लेकर के आता है। एग्जाम्पल जैसे जंगली रमी, आईपीएल का अभी आपका जो कौन सा ऐप है, ड्रीम 11 है। ठीक है, ड्रीम 11 में अपन टीम्स बनाते हैं, फिर आईपीएल में जो ओरिजिनली जो टीम जीतता है वो हिसाब से हम लोग को, जो विनर्स है उनको पैसा मिलता है, जो हारते हैं उनका लॉस होता है, जो भी होता है। अब ड्रीम 11 ये खुद सप्लाई नहीं कर रही है, बट क्या हम इसको सप्लायर के डेफिनेशन में लाएंगे? तो सप्लायर का डेफिनेशन जो है वो अमेंड हुआ, जिसमें बोला गया भले ही आप खुद इसको सप्लाई नहीं कर रहे हो, बट आप अगर ऐसा प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे कोई और प्लेयर्स खेल रहे हैं तो भी चलेगा, जिसके बेसिस पे आप इसको रन कर रहे हो और आप हैंडल कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, तो भी आप क्लासिफाई हो सकते हो सप्लायर के डेफिनेशन में, और सारी प्रोविजंस आपको वैसी ही लगेगी। समझा? ठीक है, इसी के साथ जो सप्लाई टॉपिक है उसकी अमेंडमेंट होती है हमारी खत्म।